जय माँ सरस्वती। प्रिय भक्तों, बसंत पंचमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए माता सरस्वती की कथा एवं कामदेव और उनकी प्रिया रति की कथा लेकर आए हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शास्त्रों में ऋतुराज बसंत को सभी ऋतुओं का राजा बताया गया है। इस मौसम में ऋतु का परिवर्तन हर ओर दिखाई देने लगता है। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के साथ साथ कामदेव और उनकी प्रिया रति की पूजा की जाती है। माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ही देवी सरस्वती की कृपा से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी के संग बुद्धि और विद्या मिली थी। कला, संगीत, साहित्य के क्षेत्र से जुड़े लोग इस दिन विशेषकर माँ सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम माँ सरस्वती की कथा शुरू करते हैं। पौराणिक बसंत पंचमी की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की थी, परंतु वह अपनी सर्जना से संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने विष्णु जी से आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल को पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा एवं दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। वहीं अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। जब इस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति के कारण वह संगीत की देवी भी है। बसंत पंचमी के दिन इनके जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। इस कारण हिंदू धर्म में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। अब सुनते हैं कामदेव और उनकी प्रिया रति की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ब्रह्मा जी प्रजा वृद्धि की कामना से ध्यान मग्न थे। उसी समय उनके अंश से तेजस्वी पुत्र काम उत्पन्न हुआ और कहने लगा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी बोले कि मैंने सृष्टि उत्पन्न करने के लिए प्रजापतियों को उत्पन्न किया था, किंतु वे सृष्टि रचना में समर्थ नहीं हुए, इसलिए मैं तुम्हें इस कार्य की आज्ञा देता हूँ। यह सुन कामदेव वहां से विदा होकर अदृश्य हो गए। यह देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हुए और कामदेव को श्राप दे दिया कि तुमने मेरा वचन नहीं माना, इसलिए तुम्हारा जल्दी ही नाश हो जाएगा। शाप सुनकर कामदेव भयभीत हो गए और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के समक्ष क्षमा मांगने लगे। कामदेव की अनुनय विनय से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें रहने के लिए 12 स्थान देता हूँ। स्त्रियों के कटाक्ष, केश राशि, जंघा, वक्ष, नाभि, जंघमूल, अधर, कोयल की कूक, चांदनी, वर्षा काल, चैत्र और वैशाख का महीना। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने कामदेव को पुष्प का धनुष और 5 बाण देकर विदा कर दिया। उनका धनुष मिठास से भरे गन्ने का बना होता है, जिसमें मधुमक्खियों के शहद की रस्सी लगी है। उनके धनुष का बाण अशोक के पेड़ के महकते फूलों के अलावा सफेद, नीले कमल, चमेली और आम के पेड़ पर लगने वाले फूलों से बने होते हैं। ब्रह्मा जी से मिले वरदान की सहायता से कामदेव तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे और भूत, पिशाच, गंधर्व, यक्ष सभी को काम ने अपने वशीभूत कर लिया। फिर मछली का ध्वज लगाकर कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ संसार के सभी प्राणियों को अपने वशीभूत करने बढ़े। इसी क्रम में वे शिव जी के पास पहुंचे। भगवान शिव तब तपस्या में लीन थे। तभी कामदेव छोटे से जंतु का सूक्ष्म रूप लेकर
कर्ण के छिद्र से भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर गए। इससे शिव जी का मन चंचल हो गया। उन्होंने विचार धारण कर चित्त में देखा कि कामदेव उनके शरीर में स्थित है। इतने में ही इच्छा शरीर धारण करने वाले कामदेव भगवान शिव के शरीर से बाहर आ गए और आम के एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने शिव जी पर मोहन नामक बाण छोड़ा, जो शिव जी के हृदय पर जाकर लगा। इससे क्रोधित हो शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से उन्हें भस्म कर दिया। कामदेव को जलता देख उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी। तभी आकाशवाणी हुई, जिसमें रति को रुदन न करने और भगवान शिव की आराधना करने को कहा गया। फिर रति ने श्रद्धा पूर्वक भगवान शंकर की प्रार्थना की। रति की प्रार्थना से प्रसन्न हो शिव जी ने कहा कि कामदेव ने मेरे मन को विचलित किया था, इसलिए मैंने इन्हें भस्म कर दिया। अब अगर ये अनंग रूप में महाकाल वन में जाकर शिवलिंग की आराधना करेंगे तो इनका उद्धार होगा। तब कामदेव महाकाल वन आए और उन्होंने पूर्ण भक्ति भाव से शिवलिंग की उपासना की। उपासना के फल स्वरूप शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम अनंग शरीर के बिन रहकर भी समर्थ रहोगे। कृष्णावतार के समय तुम रुक्मणी के गर्भ से जन्म लोगे और तुम्हारा नाम प्रद्युम्न होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को भी कामदेव ने अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था। कामदेव ने भगवान श्री कृष्ण से यह शर्त लगाई कि वे उन्हें भी स्वर्ग की अप्सराओं से भी सुंदर गोपियों के प्रति आसक्त कर देंगे। श्री कृष्ण ने कामदेव की सभी शर्त स्वीकार की और गोपियों संग रास भी रचाया, लेकिन फिर भी उनके मन के भीतर एक भी क्षण के लिए वासना ने घर नहीं किया। जब शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, तब ये देख रति विलाप करने लगी। तब जाकर शिव ने कामदेव के पुनः कृष्ण के पुत्र रूप में धरती पर जन्म लेने की बात बताई थी। शिव के कहे अनुसार भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी को प्रद्युम्न नाम का पुत्र हुआ, जो कि कामदेव का ही अवतार था। कहते हैं कि श्री कृष्ण से दुश्मनी के चलते राक्षस शंभरासुर नवराज प्रद्युम्न का अपहरण करके ले गया और उसे समुद्र में फेंक दिया। उस शिशु को एक मछली ने निगल लिया और वो मछली मछुआरों द्वारा पकड़ी जाने के बाद शंभरासुर के रसोई घर में ही पहुंच गई। तब रति रसोई में काम करने वाली मायावती नाम की एक स्त्री का रूप धारण करके रसोई घर में पहुंच गई। वहां आई मछली को उसने ही काटा और उसमें से निकले बच्चे को माँ के समान पाला पोसा। जब वो बच्चा युवा हुआ तो उसे पूर्व जन्म की सारी याद दिलाई गई। इतना ही नहीं, सारी कलाएं भी सिखाई गई। तब प्रद्युम्न ने शंभरासुर का वध किया और फिर मायावती को ही अपनी पत्नी रूप में द्वारका ले आए। इसी के साथ आज की कथा समाप्त होती है। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में जय मां सरस्वती जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।